नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की। सीएम योगी ने 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले सीएम योगी। एक तरफ सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को एक्सपोज किया, तो वहीं दूसरी ओर एटीएस फोर्स ने पाक आतंकी की चैट एक्सपोज की, जिसे देख एटीएस टीम भी दंग रह गई। तो क्या कुछ मिला चैट में, बताएंगे आपको। खबरों में अब बात संभल की, जहां रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि शोभा यात्रा विवादित ढांचा जामा मस्जिद के पास से गुजरेगी। बताएंगे आपको क्या कुछ तैयारी पुलिस फोर्स ने की है संभल की शोभा यात्रा के लिए। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मेरठ की, जहां खुले में मीट बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस दिए गए। साथ ही हापुड़ अड्डे से इंदिरा चौक तक दुकानों का निरीक्षण किया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ मेरठ में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की। गोरखपुर के योगी राज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ता संवाद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं और हम मंदिर के लिए पैसे देंगे। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सपा शासन में मंदिरों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी और पैसा कब्रिस्तान के विकास पर खर्च किया जाता था, जबकि योगी सरकार ने करीब 1500 मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए धनराशि दी है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या पहले ऐसी जगह थी जहां राम भक्तों को पुलिस की लाठियां और गोलियां मिलती थी, लेकिन आज अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बन गई है और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, प्रदेश को पहचान के मोहताज की ओर धकेलने का काम किया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति न मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। मोहरा नहीं बनना है विरोधियों का। जो लोग विरोधियों का मोहरा बनना चाहते हैं उनको बनने दीजिए। आप सब सावधान होकर के इस बारे में ध्यान रखना। विरासत और विकास की जिस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर मंडल में, हर जनपद में और हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में उस माहौल को, उस मोमेंटम को बनाए लेकर के हमें आगे बढ़ाना है। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना, तो साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। सीएम योगी ने सपा शासन को जातिवाद, परिवारवाद और माफिया राज बताया। इस बयान से यूपी की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि ये तीखे हमले 2027 की चुनावी रणनीति को कैसे प्रभावित करते हैं और कार्यकर्ता इन संदेशों को कितना जमीनी स्तर पर ले जाते हैं। अब दूसरी खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, लेकिन जो यूपी समेत पूरे देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गई है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क करने की कोशिश करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जसवंत कुमार उर्फ सोनू कुम्हार के रूप में हुई। सोनू ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से पाक आतंकी शहजाद भट्टी की आईडी पर 2 बार संपर्क किया। चैट में उसने अपना मोबाइल नंबर भेजते हुए लिखा, भाई कन्वर्ट करो, मुझे जरूरी काम है। इसके अलावा सोनू ने भट्टी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हथियारों के वीडियो को भी शेयर किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया।
एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि सोनू पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट, दुष्कर्म समेत 4 गंभीर मुकदमे दर्ज है और वो जेल भी जा चुका है। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का आतंकवादी है और जो भारत में युवाओं को लालच देकर स्लीपर सेल के रूप में इस्तेमाल करता है। जांच में पता चला कि भट्टी पंजाब में गोलीबारी, हत्या और थानों पर ग्रेनेड हमलों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में गुरदासपुर बॉर्डर चौकी हमले का वीडियो भी उसने सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। भट्टी का हनुमानगढ़ में बम ब्लास्ट की साजिश से भी कनेक्शन सामने आया है, जहां आईईडी छुपाई गई थी। हनुमानगढ़ पुलिस की साइबर टीम अब सोनू से पूछताछ कर रही है कि उसका भट्टी से कितना पुराना संबंध था, क्या कोई बड़ा प्लान था या अन्य लोग भी इसमें शामिल तो नहीं थे। एसपी ने कहा कि भट्टी लगातार भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था और उसके फॉलोअर्स स्लीपर सेल के रूप में काम करते थे। यह घटना सोशल मीडिया के दुरुपयोग और सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर नई चिंता पैदा कर रही है। यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियां अब और ज्यादा अलर्ट हो गई है। पुलिस कई आईडी बंद करा चुकी है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। तीसरी खबर संभल से, जहां रामनवमी के मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। शोभा यात्रा पोस्ट ऑफिस चौराहा से शुरू होकर विवादित जामा मस्जिद क्षेत्र से गुजरेगी। इसी को देखते हुए संभल में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की तैयारी की है। पूरे शहर में लगे 240 सीसीटीवी कैमरे से सत्यव्रत कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। एडिशनल एसपी नॉर्थ कुलदीप सिंह ने बताया कि मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी बनाई गई है। शोभा यात्रा आयोजकों के साथ बैठक की गई और शांतिपूर्ण आयोजन की अपील की गई। अफवाह फैलाने या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जामा मस्जिद क्षेत्र को सबसे संवेदनशील माना गया है। खुफिया एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। रामनवमी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारी है। ये व्यवस्था संभल जैसे संवेदनशील जिलों में त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने का बेहतरीन उदाहरण है। अब देखना होगा कि ये सुरक्षा इंतजाम रामनवमी को पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में कितना सफल रहते हैं। अब 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मेरठ की, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हापुड़ अड्डे से इंदिरा चौक तक मीट की दुकानों का सख्त निरीक्षण किया। यह निरीक्षण बुधवार की शाम को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देश पर एफएसडीए टीम द्वारा किया गया। हापुड़ अड्डा से लेकर इंदिरा चौक तक ये मार्ग मेरठ शहर का काफी व्यस्त इलाका है, जहां बड़ी संख्या में मीट, चिकन और रेस्टोरेंट की दुकानें स्थित है। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर रोक के बावजूद खुले में मीट बेचा जा रहा था। दुकानदारों द्वारा मीट को खुले में रखकर बेचने और शीशे में रखने का उल्लंघन पाया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि मीट दुकानदारों को पहले ही सख्त गाइडलाइंस जारी की गई थी कि वो मीट को खुले में रखकर नहीं बेचेंगे, साथ ही शीशे में भी मीट को नहीं रखा जाएगा। बावजूद इसके इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इस निरीक्षण में मोहम्मद समीर अननोन मुर्गा मीट, दानिश मुर्गा मीट, रियासत रेस्टोरेंट, दिल्ली चिकन शॉप और ईशान रेस्टोरेंट समेत कई दुकानों को नोटिस थमा दिए गए। अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अगले निरीक्षण में इन दुकानों पर दोबारा खुले में मीट बिकता हुआ पाया गया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रवि शर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में खुले में मीट बेचने की शिकायतें कई बार मिल चुकी थी। खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई की गई है। मेरठ में पहले भी मीट दुकानों और नॉनवेज होटलों के निरीक्षण हो चुके हैं, जहां लाइसेंस न होने या अन्य उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई थी। यह अभियान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यस्त इलाके में खुले में मीट बेचने से न सिर्फ स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है, बल्कि सड़क पर स्वच्छता भी प्रभावित होती है। दुकानदारों में अब हड़का मचा हुआ है और वो गाइडलाइन का पालन करने की बात कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि भविष्य में ऐसे निरीक्षण और भी तेज किए जाएंगे। अगर कोई दुकानदार नियमों का पालन नहीं करेगा
तो ना सिर्फ नोटिस बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये थी यूपी और आसपास की 4 बड़ी खबरें जो सियासत, सुरक्षा, त्योहार व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी थी। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, पाक आतंकी से चैट का मामला, संभल में रामनवमी की सुरक्षा और मेरठ में मीट दुकानों पर एक्शन। कैसा लगा चक्रव्यूह? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।